हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी राहुल कॉन्सेप्ट चैनल में आपका स्वागत है। आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन जिसका एग्जाम डेट जारी हो चुकी है और आपको पता है एएलपी के एग्जाम अभी 25 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं और जो आपके टेक्नीशियन के एग्जाम है वो 18 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैंने उसके लिए एक साइंस की चीज़ लेकर आया हूँ जो कि आपके एसएससी रेलवे एग्जाम में बार बार रिपीट हुए प्रश्नों के आधार पर है। आप मान सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के आधार पर भी यह क्वेश्चन है और जो टीसीएस कंपनी है वो आपकी एसएससी के एग्जाम करवाती है और वही टीसीएस कंपनी अब रेलवे के एग्जाम कराने वाली है। तो टीसीएस कंपनी ने एसएससी के जितने एग्जाम कराए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन साइंस से पूछे गए हैं वही मैंने इसमें रखे हैं और जितने भी अभी 2017 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्जाम रेलवे ने कराए हैं वह सारे साइंस के क्वेश्चन भी मैंने इसमें रखे हैं, जैसे कि आपका पैरामेडिकल, एनटीपीसी, ग्रुप डी और सभी प्रकार के आरपीएफ, एएलपी, टेक्नीशियन सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हुए हैं। आशा इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि एक ही कंपनी है जो कि आपका एसएससी के पेपर और रेलवे के पेपर लेने वाली है जो कि टीसीएस कंपनी है। तो एग्जाम पैटर्न भी वही रखेगा जो कि एसएससी में पूछता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटियम, बी ड्यूटेरियम, सी ट्रिटियम और डी उपयुक्त सभी। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम ये सभी हाइड्रोजन का आइसोटॉप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आलू की पत्तियों का मुड़ना, बी कपास का विल्ट, सी चावल में तुषार लगना और डी आलू में भूरी संदान। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कपास का विल्ट। फसल संयंत्र का कवक रोग इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ईंधन बनाने में, बी बिजली बनाने में और सी ताप पैदा करने में और डी इनमें से कोई नहीं। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिजली बनाने में। परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग बिजली बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए खाने की सुगंध, बी अगरबत्ती की खुशबू, सी इत्र की महक और डी उपयुक्त सभी। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक यह सभी गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी हैं? एपिडेमिक एंड एंडेमिक। ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड, बी हैजा, सी पोलियो और डी खसरा। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन के एलोटॉप, बी डी डायमेंशनल स्ट्रक्चर, सी परमाणु जाली के रूप में और डी हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजन क्या है? एक बहुलक है, वायरस है, मेलवेयर है या सर्च इंजन है? जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी मेलवेयर। रेजन एक मेलवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ली5 के लिए गलत कथन कौन सा है? यह एक प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है, बी यह एक वायर कनेक्शन है, सी बिटेक्ट्रॉनिक संचार पर आधारित है और डी रेडियो आवृत्ति संकेतों का उपयोग है। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यह एक वायर कनेक्शन है, ली5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? ऑप्शन नंबर ए मार्क ओरोसोन, बी लो लॉस रोमर, सी एडविन हर्वल और डी टाइको ब्राहे। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी लो लॉस रोमर प्रकाश की गति को सबसे पहले मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? ऑप्शन नंबर ए अन्य जीवों से बचने के लिए रंग बदलता है, बी गर्मी पैदा करने के लिए रंग बदलता है, सी गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलता है और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलता है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक, बी ध्वनि, सी तापमान और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन नंबर ए रैकेट्स, बी रतौंधी, सी रक्तचाप और डी बेरी बेरी। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बेरी बेरी। विटामिन बी1 की कमी से आपको बी1 की कमी से आपको बेरी बेरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइनो वायरस की बजाय बनता है? ऑप्शन नंबर ए आम जुकाम, बी सिर दर्द, सी कफ और डी घुटनों में दर्द। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए आम जुकाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मैसियर 16, बी मैसियर 5, NGC 3372, NGC 3293। इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए मैसियर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? जिसका पहला ऑप्शन है 20%, 50%, 75% और 35%। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए पटेला, बी स्टेपीज, सी टिबुआ और डी हार्मोन्स। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपको पता ही होगा स्टेपीज मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव दो ऊतक कौन कौन से हैं? मात्र दो ऊतक कौन कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? ऑप्शन नंबर ए नाखून और कानियाँ, बी त्वचा और मस्तिष्क, सी उंगलियां और नाक और डी पैर और भुजा। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए नाखून और कानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? ऑप्शन नंबर ए पुतलिया, बी आइसिया, सी कानिया और डी आईलिड। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी आइरिस। फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण में, बी समतल दर्पण से, सी अवतल दर्पण में और डी इनमें से कोई नहीं। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर ए समतल उत्तल दर्पण, बी समतल अवतल और सी उत्तल अवतल और डी समतल उत्तल। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी समतल उत्तल। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण समतल उत्तल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन नंबर ए उल्टा, बी सीधा, सी सीधा और उल्टा और डी इनमें से कोई नहीं। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तल और अवतल दर्पण वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण पर परावर्तन कोण से बड़ा होता है, बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है और डी सभी कथन सत्य हैं। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। ऑप्शन नंबर ए आभासी और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा और सी सीधा और आभासी और डी वास्तविक। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा सीधा और आभासी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा सीधा और आभासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए परितारिक, बी पुतली, सी लेंस और डी पश्चिमावी पेशियां। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा परितारिक। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को परितारिक तारिका नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। ऑप्शन नंबर ए गोलाकार, बी घनाकार और सी अंडाकार और डी चपटा। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, चपटा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमेशा चपटा दिखता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। ऑप्शन नंबर ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल और डी इनमें से कोई नहीं। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी समतल। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण हमेशा समतल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी उल्टा और डी इनमें से कोई नहीं। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जल, बी मिट्टी और सी प्लास्टिक और डी कांच। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मिट्टी। मिट्टी पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, वो होती है आपकी धनात्मक। ये आप याद रखना। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए मीटर, बी मीटर स्क्वायर, सी डायोप्टर और डी अन्य। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर। लेंस की क्षमता डायोप्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है पूर्णांतरिक परिवर्तन, बी अपरावर्तन, सी परावर्तन और डी इनमें से कोई नहीं। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अपरावर्तन के कारण पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में डली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है ऑप्शन नंबर ए परावर्तन, बी अपरावर्तन, सी परावर्तन और अपवर्तन और डी इनमें से कोई नहीं। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए फोकस, बी ध्रुव, सी द्वारक और डी इनमें से कोई नहीं। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी द्वारक। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण और सी अवतल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा का अपवर्तनांक है। ऑप्शन नंबर ए 1.77, बी 1.47, सी 1.44 और डी 2.42। इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2.42। याद रखिएगा हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन नंबर ए अपवर्तल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और डी अन्य। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो गाइस ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है और अगली सीरीज आपको जल्दी प्राप्त होगी। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो कर लें, क्योंकि अगली सीरीज आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। मिलते हैं अगली सीरीज के साथ।